हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट जेके। जैसे कि आपको पता है, हमने जूनियर असिस्टेंट की सीरीज स्टार्ट की है। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने मैथमेटिक्स का आपको कराया था, एवरेज। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवा रहा हूँ, रीजनिंग का। ठीक है, हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों को। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग का पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं, नंबर सीरीज़। ठीक है, तो हम समझते हैं नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, क्या होता है उसमें। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, देख लो होता क्या है। ए पर्टिकुलर सीरीज इज गिवन फ्रॉम विच द पैटर्न मस्ट बी एनालाइज्ड। हमें एक सीरीज दी होगी, ठीक है, नंबर्स की सीरीज होगी। ठीक है, नंबर सीरीज में नंबर, लेटर सीरीज भी होती है, उसमें लेटर्स होंगे। ठीक है, ए पर्टिकुलर सीरीज इज गिवन फ्रॉम विच द पैटर्न मस्ट बी एनालाइज्ड। जिससे हम जो सीरीज दी होगी, हम उससे पैटर्न जो उसका बन रहा है, ठीक है, कि फर्स्ट नंबर के थ्रू सेकंड कैसे आया, सेकंड नंबर के थ्रू थर्ड कैसे आया, वो पैटर्न हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा होगा कि प्रिडिक्ट द नेक्स्ट नंबर, कि अगला नंबर क्या होगा। मान लो किसी सीरीज़ के 5 नंबर दे दिए आपको, तो 6 नंबर क्या होगा वो आपको प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, इन द सीरीज फॉलोइंग द सेम रूल। उसी जो रूल पहले चल रहा है वही रूल चल के नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो पूछेंगे आपसे। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द नंबर सीरीज। जनरली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देखो एक टाइप होती है ए न्यूमेरिकल सीरीज इज गिवन इन विच ए नंबर इज रॉन्गली प्लेस्ड। एक सीरीज दी होगी जिसमें मान लो 6 to 7 नंबर्स दिए होंगे, जिसमें से एक नंबर गलत होगा, रॉन्ग होगा। तो आपने बस वही करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि इस पैटर्न के हिसाब से कौन सा नंबर जो है वो गलत है। ठीक है, आपने वो चेक करना है। उसके बाद आता है ए न्यूमेरिकल सीरीज इज गिवन इन विच ए स्पेसिफिक नंबर इज मिसिंग। ठीक है, कभी भी हो सकता है कि कोई सेंटर टर्म या थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कोई मिसिंग हो या लास्ट टर्म मिसिंग हो, तो आपको वो पैटर्न समझ के वो नंबर निकालना है। कभी वैल्यू निकालनी होगी, कभी रॉन्ग नंबर होगा। और थर्ड क्या होगा, जो थर्ड टाइप है ये आती बहुत कम है, लेकिन बता देता हूँ। थर्ड टाइप क्या होगी, एक कंप्लीट न्यूमेरिकल सीरीज इज फॉलोड बाय ए इनकम्प्लीट न्यूमेरिकल सीरीज। एक पूरी कंप्लीट सीरीज दी होगी आपको। ठीक है, उसमें कोई कुछ निकालना नहीं होगा, बस उसी को पैटर्न को देख के हमने दूसरी एक सीरीज होगी, वही पैटर्न अगर वो दूसरी पे लगाना है, दूसरी सॉल्व करनी है। ठीक है, ऐसे दिया होगा। ये 3 टाइप्स हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस टाइप में आते हैं, न्यूमेरिक नंबर सीरीज जहाँ पे नंबर ढूंढने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग नंबर के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत कम आते हैं, मतलब एक सबसे ना के बराबर ही आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कराता हूँ आगे, देखो किस टाइप के होते हैं। देखो, सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ परफेक्ट स्केयर। ऐसा भी हो सकता है कि सीरीज में क्या हो, स्केयर्स हो। ठीक है, ए सीरीज बेस्ड ऑन परफेक्ट स्केयर इज मोस्ट ऑफ द टाइम बेस्ड ऑन द परफेक्ट सीरीज ऑफ द नंबर्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब हमें स्केयर नंबर दिए होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम 20 to 25 तक स्केयर याद कर लो। ठीक है, ईजी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, पर डे के आप 5 ही याद करोगे तो आपको 5 दिन में 25 तक हो जाएंगे। ठीक है, हफ्ते में 35 हो जाएंगे। पर डे 5 ही याद करो, पूरे एक ही दिन मत कर लो, पर डे 5 ही कर लो। ठीक है, एंड जनरली वन ऑफ द नंबर्स इज मिसिंग, और लास्ट नंबर मिसिंग हुए। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे दिया हो 324, 361, 400 और 441, नेक्स्ट टर्म निकालनी है। ठीक है, क्या दिया हो, जैसे मान लो 324, 361, 400 एंड 441, नेक्स्ट टर्म बतानी हो क्या है। तो अगर आपको स्केयर याद होंगे, ठीक है, तो आपको देखते ही पता चलेगा आंसर कि क्या होगा। इसके लिए बेसिक चीज़ यही है, जितने अच्छी तरह के आप स्केयर याद कर सको तो वो कर लो। स्केयर वाले टर्म दिख ही जाते हैं अलग से ही। जैसे मुझे पता है ये 18 का स्केयर है, ये 19 का स्केयर है, ये 20 का स्केयर है, और 441 21 का स्केयर है। तो 18, 19, 20, 21, 22 का स्केयर क्या होगा, 484। तो इधर आ जाएगा 484 ऐसे। ठीक है, स्केयर्स के टर्म्स डायरेक्ट। इसके लिए सबसे इजी बस बोला है, स्केयर याद होंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या आ जाती है, या तो क्यूब सीरीज हो जाती है। ठीक है, क्यूबिक नंबर हो, जैसे आपको आ सकते हैं 512, 729, 1000। ठीक है, अगर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ठीक है 1000 सॉरी, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो वो कैसे, अगर याद हो, क्यूब टफ होते हैं थोड़े, नंबर्स बड़े होते हैं, तो मैक्सिमम क्यूब 10 to 15 याद कर लो आप, तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है,
10 तक ही कर लो, मैक्सिमम आपको 10 तक ही आएंगी, ठीक है। जैसे ये हो गया 8 का क्यूब, 8 का क्यूब हो गया 5 × 512, 9 का क्यूब 729 और 1000 होता है 10 का क्यूब। आगे आएगा इसका 11 का क्यूब जो कि होता है 1331। मान लो 12 का क्यूब पूछ लिया तो आ जाएगा 1728, ठीक है। कुछ याद कर लो थोड़े से आगे तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि बस उन बच्चों को बहुत टाइम लगता है जिनको याद नहीं हो, उनको लगे क्या आ गया, बट जिनको याद हो उनको बस 2 या 3 सेकंड लगते हैं, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट चलते हैं आगे, ज्योमेट्रिक सीरीज। जियोमेट्रिक सीरीज इसका ये मतलब नहीं है ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है कि जैसे एक नंबर दे दिया 1 2 4 8 16, नेक्स्ट टर्म निकालनी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये तो आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा या फिर आगे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, ठीक है। जैसे मैंने इधर भी एक एग्जांपल दिया, जैसे क्या दिया है 4 36 324 2916, ठीक है। तो ये क्या है इंटू 9 और इंटू 9, तो आगे भी इंटू 9 होगा तो क्या आएगा ये 26244, ठीक है। जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। बस आपको टेबल कुछ याद होनी चाहिए, मतलब पहले दो दिन देख के पता चल जाता है इसमें, ठीक है, कि मल्टीप्लाई वैल्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई वैल्यू जब भी होगी ना तो मैक्सिमम टर्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। अब 4 से एकदम 36 हो गया, एकदम 324 हो गया तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, अगर एकदम कम हो जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, ठीक है। तो 2916 एकदम बड़ा नंबर आ जाए तो वो मैक्सिमम चांस होते हैं मल्टीप्लाई वाले टर्म्स या स्केयर वाली, ठीक है। ऐसे ही अर्थमेटिक सीरीज में क्या होता है कि सम, जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थी, तो उसमें क्या होगा, ये तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो जैसे आ गया दिया हुआ इधर, जैसे 4 9 14 19 24 29 और नेक्स्ट टर्म निकालनी हो जाए मान लो, ठीक है। तो क्या आएगा, ये कितना हो रहा है +5 +5 +5 +5 +5 और आगे भी +5 होगा जब, तो क्या होगा 34, ठीक है। ये इसको बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। आपको नाम से मतलब नहीं, आपको बस ये देखना है कि कितने टाइप्स होते हैं, मल्टीप्लाई करके हो सकता है, क्यूब हो सकता है, प्लस करके हो सकता है, माइनस, डिवाइड, या वो देख लो चीज़ें। नेक्स्ट आगे 2 स्टेज टाइप सीरीज मतलब इन 2 स्टेप्स अर्थमेटिक सीरीज द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स देमसेल्फ फॉर्म एन अर्थमेटिक सीरीज। उनके बाद फिर एक सीरीज बन जाती है, जैसे नंबर दिए हैं, क्या दिए हैं 1 3 6 10 15 21। देखो अभी इसमें कोई सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा, क्या हो रहा है 2 प्लस इधर 3 हो रहा है, इधर 4 हो रहा है, इधर 5 हो रहा है, इधर 6 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो इनमें कितना डिफरेंस है आगे, मतलब 2 स्टेप एक के बाद एक, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें भी एक, इसमें भी 1 का ही है, तो आगे जब 1 का होगा तो क्या होगा +7 होगा, ठीक है। 21 + 7 28, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम मिक्स सीरीज, ठीक है। मिक्स सीरीज में क्या होगा कि 2-3 चीज़ें मिक्स होंगी, ठीक है। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीज मे हैव मोर देन 1 पैटर्न, एक से ज़्यादा पैटर्न होंगे अरेंज्ड इन ए सिंगल सीरीज, एक ही सीरीज में, और इट मे हैव बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ द अनऑर्थोडॉक्स रूल, मतलब इनके अलावा भी हो सकता है कोई भी रूल, ठीक है। जैसे 2 नंबर के स्क्वायर +1 होता जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये नंबर है 10 22 46 94 190 एंड नेक्स्ट निकालना, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है, सिंपल है, डबल से ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसको क्या सोचेंगे हम इंटू 2, कितना ज़्यादा हो रहा है उसके बाद 2, यही आगे लगा के देख लो। इसमें पहले 1-2 में पता चल जाता है क्या है, 22 × 2 44 + 2 46, फिर 46 × 2 92 + 2 94, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों ही इकट्ठी हो रही हैं,
ठीक है, इंटू 2, 94 इंटू 2 188 प्लस 2 190। अब इसको इंटू 2 करेंगे तो 380, 190 इंटू 2 380 प्लस 2 382 ऐसे निकलते हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया कि टाइप्स होते हैं। अब कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप से। ठीक है, क्वेश्चन देखो जैसे ये क्या दिया है 71, 76, 69, 74, 67, 72 एंड नेक्स्ट टर्म। ठीक है, जब सिंपल ऐसा है जब क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है हमें क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, इसमें दो पैटर्न लग सकते हैं। ठीक है, दो पैटर्न कैसे, एक तो दिखाता हूँ मैं आपको, कोई भी आपको समझ आ जाएगा, कोई भी समझ लो। +5 हो रहा है, इधर -7 हो रहा है, फिर +5 -7, फिर +5 -7 होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 माइनस करेंगे तो आएगा 65। ठीक है, ये दो तरीके से निकल सकते हैं। तो सेकंड अगर हम इसको लिखें वापस, तो जो देखो अब इसमें अल्टरनेट एक एक नंबर छोड़ के देखो, अल्टरनेट नंबर 71 -2, इधर भी क्या हो रहा है -2, इधर -2 -2। ठीक है, और नेक्स्ट के भी क्या होगा -2, तो 67 -2 65। ठीक है, तो दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपको मेथड कोई भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अल्टरनेट, इससे आपको ये देखना कि अल्टरनेट नंबर्स का मेथड भी लग सकता है। ठीक है, अगर नंबर्स कम हो रहे हो, अगर एक जैसे देखो ना, अगर देखने पे आओगे तो 71 बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम, इसमें अल्टरनेट भी देख सकते हो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, एक रॉन्ग नंबर के टर्म देख लो क्या दिया है 1, 5, 9, 15, 25, 37, 49। तो इसमें से हमें रॉन्ग टर्म बतानी है कौन सी है। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म कैसे पता चलेगी, देखो जैसे 1 है, ये तो कंप्लीट 1 का स्केयर है। देखो इसमें कुछ कुछ स्केयर वाले टर्म्स हैं, यहीं से पता चलता है। 9 है, 25 है, 49 है, तो ऐसे हो सकता है। ये हो जाएगा 3 का स्केयर, ये हो जाएगा 5 का स्केयर, ये हो जाएगा 7 का स्केयर, मतलब इवन टर्म्स तो बच गई। ये क्या दिख रहा है 2 का स्केयर +1, 36, 6 का स्केयर +1, 6 का स्केयर 36 +1। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो उस हिसाब से 4 का स्केयर +1, जो कि 4 का स्केयर 16 +1 17 होना चाहिए था, लेकिन इधर क्या दिया है 15, तो 15 क्या होगी रॉन्ग टर्म। ठीक है, ऐसे भी बदल सकता है। क्लियर है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 117, 104, 91, 78 एंड नेक्स्ट। ये बहुत इजी है। अब देखो सोचना कैसे है वो बता रहा हूँ। देखो एक तो ये कम हो रहा है, सारी टर्म्स कम कम हो रही है, बट कोई ज़्यादा कम नहीं हो रही, इतना नहीं कम हो रही कि हाफ हो जाए किसी का। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, मैक्सिमम चांसेस किस चीज़ के हैं, सब्ट्रैक्शन के, कि कम तो हो रही है लेकिन ज़्यादा कम नहीं हो रही। तो सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना माइनस होकर हो रहा है, ये आ रहा है -13 करके। तो आगे देखो ये भी -13 है, इससे पता चलेगा पैटर्न तो मिल गया हमें, ये भी -13। आगे भी अगर हम -13 करेंगे तो क्या आएगा, ये 65, 78 -13 65। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो क्या दिया हमारे पैटर्न, देखो 27, 28, 25, 25, 23, 22, 21। ठीक है, तो इसमें अगर पैटर्न देखें हम, क्या दिख रहा है हमें, देखो इसमें भी देखो ये बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बराबर है, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसमें कोई लगातार तो होगा नहीं इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि एक बार ज़्यादा भी हुआ है, कम भी हुआ है, बराबर भी रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें अल्टरनेट करके देखते हैं। तो 27 में क्या हो रहा है, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, और 23 -2 21, तो ये तो ठीक हो गया। इसी तरह 28
ये हो रहा है -3 और यहाँ पे ये भी हो रहा है -3, मतलब नेक्स्ट एक से एक बार हो रहा है ना -2 और एक अल्टरनेट हो रहा है -3। तो इधर जब -3 करेंगे तो क्या आएगा 19। क्लियर है? तो ऐसे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो जैसे दिया 2, 6, 18, 54 एंड नेक्स्ट निकालना है। ठीक है, अब देखो बढ़ रहा है तो दो चीज़ें, या तो एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो अब देखो 2 के बाद 6, फिर 18, 54, एकदम बहुत नंबर बड़े नंबर बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, चांसेस किस वजह से, प्रोडक्ट के, मल्टीप्लिकेशन के। तो देखते हैं 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो 6 आ जाएगा। इसी तरह 6 3 से मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है, तो 18 इंटू 3 भी 54 होता है, इंटू 3, 54 इंटू 3 कितना होगा, 3 इंटू 4 12, 1, 3 5 15 प्लस 1 162। ये हो जाएगा। अगर पैटर्न बन रहा है सिंपल है, आगे वही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो 14, 28, 20, 40, 32, 64। ठीक है, नेक्स्ट टर्म निकालनी है। अब देखो इधर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। ठीक है, देखो बढ़ तो बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें देखो कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, 14 बढ़ रहा है, फिर 8 कम हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, 20 बढ़ रहा है। तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है इन चीज़ का। ठीक है, तो हम पैटर्न देखते हैं कैसे बनेगा। देखो तो क्या दिया हमारे पास, 14, 28, 20, 40, 32 एंड 64। ठीक है, देखो 14 का डबल होता है ये, तो डबल तो हो रहा है, इंटू 2, तो आगे क्या हो रहा है, ये हाफ तो है नहीं ये, तो क्या हो रहा है ये -8। फिर आगे फिर 20 का डबल 40, फिर वापस -8। ठीक है ना, दिख रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, एक बार -8, एक बार मल्टीप्लाई 2 -8। इधर क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई 2 हो गया, 32 का डबल 64 ही होता है। अब क्या होगा -8, जब -8 करेंगे तो क्या आएगा 56। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, 8, 6, 9, 23, 87। देखो पहले तो कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बहुत ज़्यादा, ऐसे हो रहा है। तो इसमें क्या लगेगा, देखो ठीक है, अगर माइनस करके देखें, अल्टरनेट करके भी देख लें, तो 1 इधर तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इधर भी बहुत, तो क्या होगा। ठीक है, इसमें वो देखते हैं। देखो अगर हम इसको ऐसे करें, ये 8 के आसपास ही है, मतलब कम ही हो रहा है लेकिन पास ही है, तो मतलब माइनस तो होगा ही होगा। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई 1 -2, 8 टू 1 8, -2 6 आ गया। इसी तरह इधर देखो, अब मल्टीप्लाई 2 कर लो और -3 कर लो, 6 इंटू 2 12, -3 9। तो ये ठीक हो रहा है, मतलब चल रहा है, 1 2 2 3। अब क्या होगा 3 4, मल्टीप्लाई 3 -4, 9 इंटू 3 27, -4 23। फिर ये इंटू 4 -5, 23 इंटू 4 92, -5 87। ऐसे ही इंटू 5 -6। जब इसको इंटू 5 करेंगे, इंटू 5 का आपको मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में आपको, 87 को किसी भी नंबर को, ऑड नंबर पहली बात, 5 से मल्टीप्लाई, इसका हाफ कर दो। हाफ के लिए भी क्या बताया था कि इससे पीछे वाला चल जाओ। तो मान लो 86 का क्या होगा 43.5, और 5 से मल्टीप्लाई करने का बताया था, तो अगर पॉइंट आ जाए तो पॉइंट हटा दो, तो क्या आएगा 5 से मल्टीप्लाई करके 435। तो इसमें से हमने -6 भी करना है, तो -6 करेंगे तो आएगा 429। ठीक है, ऐसे पैटर्न, मतलब मल्टीप्लाई माइनस, वो भी मल्टीप्लाई भी एक एक बढ़ रहा है, माइनस भी एक एक बढ़ रहा है। ठीक है, तो 429। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। 8th देखो 664, 332, 340, 170, बीच में एक नहीं दिया और लास्ट दिया 89। ठीक है, अब देखो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है ना, कम हो रहा है सारा, तो या तो डिवाइड होगा या माइनस होगा, कम इन्हीं दो चीज़ों की वजह से होता है। ठीक है, तो एकदम ये इन दोनों का दिखता है कि हाफ है, तो मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 2 है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो गया प्लस, कितना बढ़ा 8। यहाँ पे ऐसे ही डिवाइडेड बाई 2 ही हुआ है, क्योंकि इसका हाफ होता है, इधर भी क्या होगा -8। 170 -8, सॉरी -8 था तो क्या होगा +8, तो 178, जिसका हाफ क्या होता है 89। इसका आंसर क्या आ जाएगा 178। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं 9th। ठीक है, 9th देखते हैं। 9th क्या है, 4, 18, यहीं पे दे दिया क्वेश्चन मार्क, 100, 180, 294, 448। ठीक है, अब देखो ये तो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो करके देखते हैं थोड़ा सा। पहली बात तो एक तो बीच में दे दी है, उससे बहुत एक डिफ़िकल्टी और बढ़ जाती है। इसको देखो क्या हो रहा है, 4 × 4 + 2, 4 × 4 16 + 2, आगे पता ही नहीं तो करेंगे नहीं। इधर तो मल्टीप्लाई 1 डबल भी नहीं हो रहा ना, 100 का डबल तो 200 होता है, यहाँ पे तो 4 डबल हो रहा था, यहाँ पे फिर नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं, कुछ कुछ नंबर को डायरेक्ट पता चलता है ये नंबर है, तो ये क्या होता है 2 का क्यूब - 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का क्यूब 8 - 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया 4। ऐसे ही किस नंबर से पता चलता है, जैसे एक ये हो गया नंबर, एक ये नंबर हो गया, अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद है, ये वाला नंबर 100, 5 क्यूब - 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125 -5 का स्क्वायर 25, तो ये भी 100। पैटर्न तो कोई दिख रहा है। ऐसे ही इसको देखते हैं, ये भी क्या किया, 2 के बाद 3 होगा, 3 स्क्वायर 3 क्यूब - 3 स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 -9, तो ये भी 18। मतलब पैटर्न ठीक है। ठीक है, अगर हमें 2-3 पैटर्न मिल जाएं, आगे एक आधा और चेक कर लो, कोई बीच वाला कर लो, मान लो ये कर लेते हैं। ठीक है, सारे मत करो, टाइम वेस्ट होता है। पैटर्न तो पता चल गया ना हमें, तो मान लो ये 2 3, ये 4 वाला होगा, 5 6 7 पे एक बार देख लेते हैं। 7 क्यूब - 7 स्क्वायर, 7 का क्यूब 343 -7 का स्क्वायर 49, जब माइनस करेंगे तो आएगा 294 ही आता है। मतलब सही है पैटर्न। इधर की क्या होगा 4 का, तो 4 क्यूब - 4 स्क्वायर, 4 का क्यूब 64 - स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा ये 48। ठीक है, बस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बताया भी। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन करते हैं आगे। ये क्या है, 7 8 18 57, ये टर्म बीच में टर्म बतानी, फिर 6। ठीक है, तो अब देखो ये बढ़ रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये याद रखना, बढ़ेगा चीज़ तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, सॉरी ऐड में से कुछ होगा, कम होगा तो सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न में से कुछ होगा। अब देखो इधर 1 बढ़ रहा है, इधर 10, इधर भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है, इधर अगर कर भी लें, अगर हम 1 10, इधर कितना होगा, इधर होगा 39। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं इनमें आपस में, इधर 9 हो गया, इधर 20, अभी भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, दूसरा चीज़ देखते हैं। अब क्या है 7 8 18 57 1165 6996। ठीक है, तो क्या हो रहा है ये, अगर देखिए मल्टीप्लाई 1 + 1, 7 7 + 1 8, इसी तरह नेक्स्ट इंटू 2 + 2, 8 × 2 16 + 2 18। ऐसे ही देखो इधर इंटू 3 + 3, 8 × 3 54 + 3 57। चल रहा है पैटर्न, तो कर निकाल लेते हैं डायरेक्ट, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटू 4 + 4, इंटू 4 क्या होगा, 4 करना है तो डबल, एक बार डबल करो फिर डबल करो, तो 57 का डबल कितना होगा 114। ठीक है ना, फिर उसका डबल 228, तो +4 कर दो 232। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो नंबर सीरीज़ टॉपिक्स है ना, नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़, इनमें सबसे ज़्यादा होता है कि आपकी आपने
जब भी क्वेश्चन देखा तो आपका क्या सोच है उसके क्वेश्चन की। अगर आपने एकदम ध्यान से देख लिया क्वेश्चन कि इसमें बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा, और ज़्यादा बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, वो डायरेक्ट आपने तरीका कौन सा लगा रहे हो वो आप पे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान से क्या कीजिए इसको। नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या कराऊंगा कि आपको और अच्छी तरह क्लियर हो। ठीक है, तो कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मिल जाएगी आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।